हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। तो इससे पिछले लेक्चर में अपने सब देखे थे चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से एक्सरसाइज थर्ड को क्या कर दिए थे, कंप्लीट कर दिए थे। आज के सेशन में अपने सब देखेंगे एक्सरसाइज 4 जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, नहीं जी। तो देखा जाए तो ये तो मेरे हिसाब से आप सभी को आसानी से बन जाना चाहिए, है ना, और बन भी जाएगा। बट फिर भी अपने सब जो है देख लेते हैं, जो थोड़ा बहुत डाउट रहेगा उसे अपने सब क्या कर लेंगे, जो है क्लियर कर लेंगे। ओके, तो कहने का मतलब जो है, देखिए विद्यार्थी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है अपने सबको। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इच एस्पोरोजीनस टिश्यू इज पोटेंशियल पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइजिंग टेकिंग प्लेस इन एस्पोरोजीनस सेल इज। अपने सब जब देखे थे विद्यार्थी जो है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो एस्पोरेंजिया, तो देखे थे कि टपेटम के अंदर में जो है क्या था, एस्पोरोजीनस सेल था, जो कि बता दिए थे वही एस्पोरोजीनस सेल डेवलप करके क्या करता है, तो माइक्रो एस्पोर मदर सेल या फिर पॉलिन मदर सेल का क्या करता है, निर्माण करता है, जिसमें क्या होता है विद्यार्थी, मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो कि आगे जा करके वो क्या करता है विद्यार्थी जो है, तो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है। तो जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार अपने सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। क्या हो जाएगा विद्यार्थी, अर्धसूत्री विभाजन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। लगभग 60% आवृतबीजी पौधों में परागकण किस अवस्था में संगलित होते हैं, यानी इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन आर सेड एट। तो याद करो विद्यार्थी, जब बता देते कि पॉलन ग्रेन में जब दो सेल रहता है, तो एक स्मॉलेस्ट सेल रहता है, दूसरा विद्यार्थी लार्जेस्ट सेल रहता है। तो बड़ा सेल को वेजिटेटिव सेल, छोटा सेल को जनरेटिव सेल कहेंगे। और साथ ही साथ विद्यार्थी हम ये भी बता दिए थे जो है कि इससे आगे का जो पॉलन ग्रेन का जो स्टेज होता है, जिसमें जनरेटिव सेल अगेन डिवाइड कर जाता है और ये वेजिटेटिव सेल के फ्लूइड में तैरते रहता है। और वहीं पर हम आपको बता दिए थे कि 60% जो पॉलन ग्रेन होता है, जब वो 2 सेल्ड स्टेज में रहता है तो एंथर डायसिस होता है और पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, 2 सेल्ड स्टेज। अब ध्यान दो विद्यार्थी जो है, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में क्या है विद्यार्थी, मिसिंग है। जैसे कि देखो विद्यार्थी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर फिर से क्या हो गया है, सेकंड। तो इस सेकंड को क्या कर लेना है, थर्ड कर लेना है। ठीक है जी, इस सेकंड को क्या कर लेंगे अपने सब, थर्ड कर लेंगे, है कि नहीं। यहाँ पर देखो विद्यार्थी लिखा 1 सेल स्टेज, इधर लिखे हम जो है 3 न्यूक्लियाई स्टेज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जो है, लिख देंगे यहाँ पर काट करके जो है क्या, तो 3 केंद्र की अवस्था। या फिर देखो विद्यार्थी, यहाँ पर हिंदी में तो सही लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिसिंग, ये वाला ऑप्शन यहाँ जाना चाहिए, ये वाला ऑप्शन इंग्लिश में यहाँ जाना चाहिए। तो यहाँ का जो 2 सेल स्टेज है, आप इसे काट करके यहीं पर ऐड कर लीजिएगा, 2 सेल्ड स्टेज। क्या कर लेंगे विद्यार्थी, 2 सेल्ड स्टेज। ठीक है, ऑप्शन जो भी हो विद्यार्थी, यानी कि 60% एंजियोस्पर्मिक 60% जो कहने का मतलब विद्यार्थी, 60% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है, जब उसमें जब पॉलन ग्रेन जो है 2 सेल स्टेज में रहता है तो एंथर फटता है और रिलीज होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 कोष की अवस्था। इसको काट करके कर लेना है 2 सेल स्टेज, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है तीसरा नंबर क्वेश्चन। अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वसन वेदना पैदा करते हैं, जो कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार उत्पन्न करते हैं, जो कि बता देते थे ये अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है। तो देखो अस्थमा भी दिया है, ब्रोंकाइटिस भी दिया है, तो अपने सबका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। क्या हो जाएगा विद्यार्थी, बोथ हो जाएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा अपने सबका कि परागकण में उपस्थित छोटी कोशिका जो तुर्क रूप या घने जीव द्रव वाला होता है, उसे जनरेटिव सेल कहा जाता है। यानी इन पॉलन ग्रेन द स्मॉल सेल विच इज स्पिंडल सेल, यानी कि पॉलन ग्रेन में जो छोटा सेल जो होता है विद्यार्थी, वो स्पिंडल शेप्ड होता है। और उस स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर को अपने सब क्या कहते हैं, जनरेटिव सेल कहते हैं, जनन कोशिका कहते हैं विद्यार्थी। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनन कोशिका, यानी सेकंड नंबर
राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। चलो 5th नंबर क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि शायद इससे पिछले लेक्चर में भी हम बता दिए, क्लास में भी आपको बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी है। जब एम्ब्रियो सैक जो है मैच्योर होता है तो बता दिए थे उसमें जो है 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, तो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक, यही क्या हो जाएगा अपने सबका राइट ऑप्शन। ओके जी। देखो विद्यार्थी नेक्स्ट क्या लिखा है, अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यता क्या कहलाती है। याद रखिए विद्यार्थी, ओवरी के अंदर जो खाली जगह होता है ओवेरियन कैविटी कहते हैं, और ओवेरियन कैविटी बता देते हैं ना, ये चलो ओवरी हो गया विद्यार्थी, ये इससे ऊपर स्टाइल और स्टिग्मा वाला अपना पोर्शन है। या चलो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसी डायग्राम ही बता दें, स्टिग्मा स्टाइल और ये क्या हो गया ओवरी। ओवरी अंदर से खाली जगह है, और साथ ही साथ हम बता दिए थे विद्यार्थी ये जो होता है अंदर से क्या होता खोखला तो ओवेरियन कैविटी, यहीं पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहा जाता है प्लेसेंटा, जिसे अपरा कहते हैं, और यहीं से विद्यार्थी क्या होता है ओव्यूल का निर्माण होता है। नहीं जी, तो क्लियर लिखा है कि अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घबीजाणुधानी सामान्यतः क्या कहलाती है, तो ये ओव्यूल कहलाती है। क्या कहलाती है विद्यार्थी ओव्यूल, तो ओव्यूल ही क्या हो जाएगा अपने सबका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। चलो जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने सब। 7 नंबर में क्या कर रहा क्वेश्चन विद्यार्थी, गौर से पढ़ो, आराम से ये बन जाएगा विद्यार्थी। क्या लिखा है, घास में केवल एक बीज पत्र को क्या कहते हैं। आपको पता है विद्यार्थी घास मोनोकोटिलीडन्स के अंतर्गत आ जाता है, और मोनोकोटिलीडन्स में जो एक कोटिलीडन जो प्रेजेंट होता है उसे एस्कुटेलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थी एस्कुटेलम, तो यही एस्कुटेलम राइट आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा है। ठीक जी। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा विद्यार्थी, 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है, बीज पत्रों परिक में प्रारोप शीर्ष तथा कुछ आदि कलिका पर्ण होता है या होते हैं जो एक खोखली पर्शीय संरचना को घेरती है, जिसे क्या कहते हैं तथा एपिकोटाइल हैज और शूट एपेक्स, एपिकोटाइल के पास शूट एपेक्स, और कहता है फ्यूल लीफ प्राइमोर्डिया इनक्लोज्ड इन अ हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर नोन एज, आपको पता है इसे क्या कहा जाता है कॉलियोप्टाइल। क्या कहा जाता है जी कॉलियोप्टाइल। डायग्राम अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडनस डायग्राम अगर आपको पता है तो ये आसानी से बन जाएगा। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आगे ध्यान दो विद्यार्थी, क्या लिखा, चेस्मोक्लिस्टोगैमस पुष्प उपस्थित होता है। चेस्मोक्लिस्टोगैमस फ्लावर आर प्रेजेंट इन, तो याद रखना विद्यार्थी ये वायोला में भी प्रेजेंट होता है, जेलिस में भी और पोमेलिना में भी। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा विद्यार्थी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। चलो अगला देखो विद्यार्थी, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है कि यद्यपि अधिकतर प्रजातियों में फल निषेचन का परिणाम होता है। हम लोग जानते हैं कि फल का निर्माण जो होगा वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें विद्यार्थी फ्रूट में। तो क्लियर लिखा है विद्यार्थी, ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ स्पीशीज फ्रूट आर रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, देयर आर अ फ्यू species in which fruit develop without fertilization process is known as, है कि नहीं। कहता कुछ ऐसे भी स्पीसीज है पौधों का जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो याद कीजिए विद्यार्थी टॉपिक पार्थेनोकार्पी, क्या बता देते पार्थेनोकार्पी, जिसे हम लोग क्या बोले थे अनिषेक फलन, जिसमें फ्रूट का डेवलपमेंट विद्यार्थी विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो याद रखना जब फ्रूट का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा तो उसी कंडीशन में हम उसे क्या कहेंगे पार्थेनोकार्पी कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे अनिषेक फलन कहेंगे। बट ध्यान दो विद्यार्थी पार्थेनोकार्पी इंग्लिश में तो सही है, हिंदी में लिखा है अनिषेक जनन, जो कि नहीं, आप जनन को काट करके कर दीजिएगा अनिषेक फलन। क्या कर दीजिएगा अनिषेक फलन, तो उस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ओके चलो जी बढ़ते हैं। देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा विद्यार्थी कि नन एल्बुमिनस सीड आर प्रेजेंट इन, बता दिए थे ना नॉन एल्बुमिनस यानी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब विद्यार्थी जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा। तो ये विद्यार्थी मटर में भी देखने को मिलता है और ग्राउंड नट में भी देखने को मिलता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बोथ, क्या हो जाएगा जी बोथ हो जाएगा। ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे।
क्या लिखा विद्यार्थी 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन करा कि बीज में बीजांडकाय शेष रह जाता है जिससे कहते हैं, याद रखना विद्यार्थी, जब बीज में बीजांडकाय शेष रह जाता है तो उसे न्यूसेलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूसेलस, सॉरी वो न्यूसेलस का भाग होता है जिसे क्या कहा जाता है? पेरिएस्पर्म। क्या कहते हैं विद्यार्थी? पेरिएस्पर्म। और याद रखना पेरिएस्पर्म का एग्जाम्पल ब्लैक पीपर होता है। क्या होता है जी? ब्लैक पीपर यानी काली मिर्च। तो 12 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। चलो अब ये क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए ना जी। कच्चे नारियल का पानी जिसे आप जानते हैं विद्यार्थी अच्छे से, वह है, वो क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या विद्यार्थी? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है जी। तो याद करो विद्यार्थी जो है ना, क्या कहते हैं विद्यार्थी? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में अपने सब जो है इसका एग्जाम्पल देखे हुए। ठीक है, तो याद रखना ये क्या हो जाएगा? केंद्रीय भ्रूणपूर्ण। देखो विद्यार्थी 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है, यानी एक मेल गैमेट जो है विद्यार्थी जो है वो क्या करता है विद्यार्थी जो है, तो अंड कोशिका की ओर गति करता है और केंद्रक के साथ संलयित होता है। तो इस घटना को या इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? सिंगैमी कहेंगे। क्या कहेंगे विद्यार्थी? सिंगैमी कहेंगे, यानी युग्मक संलयन। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ओके, चलो देखो 15 नंबर क्वेश्चन, तो ये भी तो आपसे ही बन जाएगा क्योंकि विद्यार्थी अपने सब पीछे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से डील कर लिए हैं, देख चुके हैं। पर अब भ्रूण कोश का विकास भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है तो आवृत बीजी पौधों में भ्रूण कोश होता है, तो ये ट्रिप्लोइड होता है। कैसा होता है विद्यार्थी? ट्रिप्लोइड होता है। ओके, चलो जी 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है अपने सबको? 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाक पर, यानी पौधा एक है, फ्लावर 2 है, तो जब ये एक ही पौधा के डिफरेंट फ्लावर के बीच में जब पॉलिनेशन होगा तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं? जिटिनोगैमी। क्या कहते हैं विद्यार्थी? जिटिनोगैमी। तो उसके अनुसार देखा जाए तो देखिए तीसरा नंबर आपको ऑप्शन है, राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा? सी नंबर, जिटिनोगैमी। ठीक है जी। चलो 17 नंबर क्वेश्चन देखो विद्यार्थी क्या लिखा? पेरिएस्पर्म इज प्रेजेंट इन, पेरिएस्पर्म अभी जस्ट बताए ना, सीड में जो है सीड में जो है यानी कि ओव्यूल का जो न्यूसेलस वाला भाग है, जब सीड का निर्माण होता है तो न्यूसेलस एक पतला लेयर बना लेता है, उसी को क्या कहा जाता है? पेरिएस्पर्म। और अभी हमने आपको जस्ट बताया कि पेरिएस्पर्म का एग्जाम्पल क्या होता है? ब्लैक पीपर यानी काली मिर्च होता है विद्यार्थी। तो देखो आपको लिखा है, वैसे विद्यार्थी बीट में भी होता है ये चीज़ जो है, ब्लैक पीपर भी दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बोथ हो जाएगा 1 और 2 नंबर। ठीक है जी, बढ़े आगे, चलो बढ़ते आगे। बस कुछ ही क्वेश्चन, इसमें तो 25 ही दिया हुआ है। देखो 18 नंबर क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ पेस्टिल व्हिच एक्ट्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, यानी कि विद्यार्थी कह रहा है कि जायांग का वो भाग जो परागकणों के अवतरण मंच का कार्य करता है विद्यार्थी, जहां पर पॉलन ग्रेन आता है और आकर के बैठता है, उसी को कहा जाता है विद्यार्थी अवतरण मंच यानी लैंडिंग प्लेटफॉर्म। वो क्या होता है? एस्टिग्मा वाला पार्ट। गैनेशियम का कौन सा भाग होता है? एस्टिग्मा वाला भाग होता है। तो राइट ऑप्शन अपने सर का क्या हो जाएगा? एस्टिग्मा। क्या हो जाएगा जी? एस्टिग्मा। क्या होगा? एस्टिग्मा। चलो बढ़ते आगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखो विद्यार्थी क्या कर रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन अपने सबको कह रहा है विद्यार्थी कि परागकोश की आंतरिक भित्ति को क्या कहते हैं? टपेटम। उस टपेटम का काम क्या है? तो याद करिए, बता दिए थे, ये डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को या डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को ये न्यूट्रिएशन प्रदान करता है। नहीं जी, तो देखो तीसरा नंबर में लिखा हुआ है न्यूट्रिएशन। क्या लिखा जी? न्यूट्रिएशन। तो यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है जी, चलो जी बढ़ते हैं आगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहता कि आवृत बीजी में 2 अचल नर युग्मकों का निर्माण कौन करता है? तो आवृत बीजी में जो नर युग्मक रहता है वो पॉलन ट्यूब में बनता है विद्यार्थी। आगे आगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस, पीछे पीछे जो जनरेटिव न्यूक्लियस था वही जनरेटिव न्यूक्लियस क्या करता है? 2 मेल गैमेट का निर्माण करता है। यानी कि ये मेल गैमेट कौन बनाया? कौन बनाया जी? जनरेटिव सेल। राइट आंसर देखो विद्यार्थी, जनरेटिव सेल लिखा पहला नंबर, यही हो जाएगा अपने सबका राइट आंसर। हाँ चलो जी बढ़ते हैं। देखो 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा विद्यार्थी? कहता है एरंड के बीज का वो भाग
जो ऑयल यानी कि तेल पैदा करता है वो कहलाएगा क्या? एंडोस्पर्म। क्या कहलाएगा विद्यार्थी? एंडोस्पर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंडोस्पर्म। चलो अगला देखो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में कौन जो है फ्रूट फल है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फ्रूट। अब चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन फॉल्स फ्रूट है? और सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि फॉल्स फ्रूट होता क्या है। तो फ्रूट टॉपिक बता दिए थे वहाँ नहीं जी, याद कीजिए जब हम आपको फ्रूट टॉपिक बताए थे तो बता दिए थे ये दो प्रकार का होता है, एक होता है ट्रू फ्रूट और एक बता दिए थे फॉल्स फ्रूट। हम बता दिए थे जब फ्रूट का डेवलपमेंट ओनली केवल और केवल जब ओवरी से होता है उस कंडीशन में उसे हम क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट यानी सख्त फल। और जब फ्रूट का डेवलपमेंट विद्यार्थी जो है ओवरी तो रहेगा ही, लेकिन ओवरी के अलावा पुष्प के अन्य भाग भी भाग लेते हैं तो उस कंडीशन में हम उसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम बता दिए थे विद्यार्थी, सेब हो जाता है, स्ट्रॉबेरी हो जाता है, काजू हो जाता है। तो उस अनुसार देखा जाए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है जी, चलो बस 2-3 क्वेश्चन और रह गया जी। देखो क्या लिखा है, एलिरोन लेयर दैट इज प्रोटीन रिच फाउंड इन सम सीरियल्स इज अ पार्ट ऑफ। ध्यान दो, कहता है एलिरोन परत जो प्रोटीन प्रचुर है, यानी एलिरोन लेयर में प्रोटीन वो काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, कुछ फसलों में पाई जाती है। तो ये किसका भाग है विद्यार्थी? तो याद रखना ये एंडोस्पर्म का भाग है। किसका भाग है विद्यार्थी? एंडोस्पर्म का। ठीक है जी, चलो देखो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है आवृत बीजी पौधों में क्रियाशील गुरु बीजाणु सामान्यतः विकसित होते हैं। क्रियाशील गुरु बीजाणु याद करो ना, इस तरीके से आपने सब देखे थे है ना, जब आप पढ़ रहे थे क्या, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे विद्यार्थी? कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? तो मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोपाइलर रीजन पर बता दिए थे एक खास प्रकार का सेल रहता है जिसे आर्की स्पोरियल सेल कहे थे, जो कि डिवाइड कर जाता है दो भाग में, जिसमें ऊपर वाले सेल को कहा जाता था है प्राइमरी पैराइटल सेल और नीचे वाले सेल को क्या बता दिए थे विद्यार्थी? ऊपर वाले सेल को क्या बता दिए थे? प्राइमरी पैराइटल सेल और नीचे वाले सेल को बता दिए थे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। और यही बता दिए थे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ये मेगा स्पोर मदर सेल का काम करता है और इसमें मियोसिस फर्स्ट होता है तो एक सेल से दो सेल, फिर मियोसिस सेकंड होता है तो दो सेल से 4 सेल बनता है और इन 4 सेल में से बता दिए थे माइक्रोपाइलर रीजन से 3 सेल डीजनरेट हो जाता है और एक सेल जो बचता है नीचे चलेजल इंड की ओर, इसी को फंक्शनल मेगास्पोर कहा जाता है। तो फंक्शनल मेगास्पोर चलेजल सिरे पर यानी निभाग सिरे पर विद्यार्थी प्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, देखो जो है ये लास्ट क्वेश्चन अपने सबका क्या लिखा है, बीजांड काय बहुभ्रूणता निम्न में किसमें पाई जाती है, यानी न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन स्पीसीज ऑफ, ये सिट्रस में पाया जाता है, मैंगो में पाया जाता है ना, बोथ एक एवं दो दोनों में पाया जाता है या कैप्सिला में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी बोथ। ये जो है नींबू में भी देखने को मिलता है और विद्यार्थी जो है मैंगो में भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपका जो कहने का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम आपको दिए हुए थे है ना, इस प्रकार के बुक जो हम दिए थे वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है जी, तो आज का क्लास अपने सबका यहीं तक होगा। अब जस्ट अगला चैप्टर का आपको बुक मिलेगा ऑब्जेक्टिव का और फिर से जो है स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।